रिसर्च पेपर हम कैसे स्टार्ट करें। एक टाइम था जब मैं भी इस टॉपिक को लेकर बहुत ही स्ट्रगल करता था, क्योंकि हम जब पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो बहुत ही हाई होप्स होता है, अपना एम्बिशन काफी ऊंचा होता है। आप सोचते हैं कि अच्छा मेरा पेपर यहाँ पे पब्लिश होगा, यहाँ यहाँ के लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रोफेसर्स पढ़ेंगे, तारीफ मिलेगी। आप अलग अलग चीजें इमेजिन करते हो और जब आप पेपर लिखने जाते हो, जब आप शुरुआत करते हो, तभी अटक जाते हो। मीनिंग पहली विकेट डाउन, बॉल स्विंग कर रही हवा में और आप जो भी कुछ कर रहे हो एज लगकर सीधा कीपर के हाथ में, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है और ऐसा सर बार बार फोड़ने के बाद बोल सकता हूं कि एक प्रोसेस है जो मेरे लिए अच्छा सा काम कर रहा है, और वो है रिवर्स प्रोसेस। पेपर स्टार्ट करने के पहले मैं अपना रिजल्ट्स या कंक्लूजन सेक्शन से शुरुआत करता हूं। एटलीस्ट मैं सोच लेता हूं कि मुझे क्या इन्फॉर्म करना है। मेरा ये पेपर पढ़ने के बाद, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद टेक अवे मैसेज क्या होगा। जो रीडर आपका पूरा पेपर पढ़ रहा है, एट द एंड ऑफ इट उसको एक रिजल्ट्स सेक्शन तो मिल रहा है, वो क्या होगा, और वो जानकर जिसने मेरा पेपर पढ़ा है वो आगे क्या करने वाला है। मेरे ऑडियंस के हिसाब से ये पार्ट वेरी होगा। सपोज मेरा एकदम ही रिसर्च ऑडियंस है, जो मेरे रिसर्च पेपर्स थे, तभी मेरा काम था वो रिसर्च इंडस्ट्री को, वो रिसर्च एरिया को थोड़ा सा एडवांस करना। सो मैंने ये सोच लिया था कि इस टॉपिक पे जो भी रिसर्चर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग मैं किस लेवल तक लेके जाना चाहता हूं। एक बार आउटकम मिल गया, कंक्लूजन मिल गया, फिर उसके पहले आता है वो स्टेप जो मुझे आउटकम देता है। मेरे केस में वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे। सो मेरे पास अगर रिजल्ट्स है नहीं, ठीक है, मैं उनका एक प्लेस होल्डर बना लेता था कि मेरा रिजल्ट्स या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यहां पे जाएंगे। और वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लाने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे किन तरह के या किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स या स्टेप्स डिजाइन करने होंगे। तो वो मेरा एक्सपेरिमेंटल मेथड सेक्शन था। किस तरह से मैं टेस्ट डिजाइन करने वाला हूं, किस तरह से ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करूंगा, वो सब का मैं टैबुलेशन करता था। ज्यादातर ये पार्ट तो लोगों को पता होता है और ये सेक्शन थोड़ा इजी होता है लिखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट टॉपिक है। आपको पता है आपको किन तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसका सेटअप क्या है, हर चीज आपको ज्यादातर पहले से पता होती है। अभी उस एक्सपेरिमेंट्स के पहले आएगा आपका बेसिस। आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं, इसका भी आपको अंदाजा तो होता है। वो चीजें भरिए कि क्या क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, को आंसर करने की आपका अटेम्प्ट है। तो वो पार्ट वहां पे आया, और उसके पहले आया आपका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप बोलने वाले हैं कि अब तक उस टॉपिक पर क्या पब्लिश हुआ है और जो भी पेपर्स पब्लिश हुए उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है। सो ये पूरा मैंने रिवर्स बोल दिया। और हर पेपर के पहले एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा, यूजुअली 1 पैराग्राफ होता है। डिफरेंट पेपर्स की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। कुछ लोग बोलते हैं 100 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। जो भी हो, वो मैं हमेशा लास्ट में लिखता हूं। शुरुआत में मैं एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करता था, लेकिन वहां पे मेजरली अटक जाता था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपने जितना बड़ा पेपर लिखा है, मान लो अगर आपने 10 पेज का पेपर लिखा है, उसको आप कंडेंस करके एक पैराग्राफ में लिख रहे हो। सो वहां से स्टार्ट करना मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। जब भी आपका पेपर रेडी हो जाए उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना। और कई बार मैं टाइटल भी सब कुछ होने के बाद ही लॉक करता था, क्योंकि आपको एक पूरा फ्लो मिल गया। आपको पता है कि रीडर का टेक अवे मैसेज क्या है, और अगर उसको आप टाइटल में ला सकते हो तो आपका रिसर्च पेपर एकदम इंपैक्टफुल बनता है।
सो अगर मुझे ये बात शुरुआत से पता होती तो मेरा पेपर लिखने का काम शायद इजी हो जाता। मेरी यही कोशिश है कि आप इस टेक्निक को ट्राई कीजिए। सो अगर इस चीज को मैं पहले फॉलो करता तो शायद मेरे पेपर्स इजीली लिख पाता। आई होप कि आपके जो भी पेपर्स है ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।